Hello and welcome. Welcome to the weekly analysis of Nifty and key stocks of Nifty. आज एक स्पेशल दिन है. इसके लिए I want to thank you. By some or other way, you have contributed in teaching or asking me questions, thus contributed in my life. So all the viewers, thank you so much for being in my life. Thank you for encouraging me to study more, provide you more contents, and do better day by day. So आज है 5th September and we will be estimating probable moves, buying and selling zones, new emerging trends in Nifty and key stocks of Nifty. So काफी जो निफ्टी के की स्टॉक्स हैं, निफ्टी 50 के की स्टॉक्स हैं, हम उनकी बात करेंगे इस वीडियो में. और हम ये भी देखेंगे कि 7 सितंबर के लिए किस टाइप के ट्रेंड निकल के आ रहे हैं, कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज बन रही, कहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, कैसे आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेड में पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से. अच्छा, अगर आप हमारे यूट्यूब में नए हो तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें. यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप प्रेस कर सकते हैं और इसके बगल में देखिए एक बेल का साइन है. डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट bell icon, right? And also be generous to share this video with your friends, your trading communities, right? By sharing the knowledge, your knowledge will get enhanced multiple times. That's my promise. अच्छा, अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को देखें तो we will get a kind of scenario which is emerging now. It's a completely new scenario than what you have seen before, right? तो अगर आप थर्सडे तक देखेंगे तो एक थोड़ा होप बन रही थी कि इतनी बड़ी कैंडलस्टिक बनने के बाद में मार्केट नीचे आई है, अब यहां से थोड़ा ऊपर जा रही थी, राइट? एंड सडनली फ्राइडे को इतना बड़ा फॉल यहाँ पे हमको देखने को मिला. तो सवाल है कि ये फॉल क्यों आया, मतलब क्या ऐसे कारण थे? बाकी तो मोर और लेस कोविड का फियर था, वो सब निकल गया था, राइट? एंड जब फ्राइडे मार्केट खुली है तो फ्रेंड्स, मार्केट खुली है ग्लोबल क्यू के साथ में. Global cues negative थे. Dow Jones was negative, and Dow Jones was negative because it has its own concerns, right? In every video of mine, I've been discussing that with you. कि the Fed has been pumping a lot of money, a lot of liquidity in the markets as the stock market ऊपर रहे, क्योंकि इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है स्टॉक मार्केट, राइट? एंड गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ द स्टॉक मार्केट टू क्रैश बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लुक्स एट इट कि आपकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है वो आपके स्टॉक मार्केट से दिखता है. और नवंबर में इलेक्शन है यूएस में, तो ऑब्वियसली इट वाज फॉर ऑब्वियस रीजन द मार्केट वाज गोइंग अप. एंड टाइम एंड अगेन व्हेनेवर देयर आर कंसर्न ऑफ रिकवरी ऑफ यूएस इकोनॉमी और एनी कंट्रीज इकोनॉमी फॉर दैट मैटर, जैसे वो कंसर्न थोड़ा प्रोमिनेंट होते हैं वैसे ही मार्केट में क्रैश आना चालू हो जाता है. सो दैट्स व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे व्हेन द मार्केट ओपन इन द यूएस. अपार्ट फ्रॉम दैट यूएस चाइना का टेंशन चल रहा है, एक ट्रेड टेंशन है और दूसरा आप साउथ ओशियन में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी उनका एक काफी टेंशन भरा माहौल बना हुआ है. ऑन टॉप ऑफ दैट देयर इज अ रशियन आर्मी आल्सो एंटर, नेवल गार्ड्स देयर, राइट? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वाज अ न्यूज ऑन फ्राइडे दैट ताइवान ने उनका एक फाइटर जेट गिराया है, चाइना का एक फाइटर जेट, क्योंकि दैट वाज स्पाइंग और फ्लाइंग इन ताइवानीज टेरिटरी. तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज था. देन आप अगर देखो तो पिछले हफ्ते में ही रादर इसी हफ्ते में अपना जीडीपी डेटा आया Q1 FY21 का, एंड वी सॉ ऑलमोस्ट 24% जीडीपी डाउन था. सो दैट वाज वन नेगेटिव न्यूज. ऑन टॉप ऑफ दैट अभी जो बैंक का मोरेटोरियम के केसेस हैं वो भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग डेट आफ्टर 2 days और 4 days. तो वो भी उसका सी मार्केट रिक्वायर्स सर्टेनिटी टू ग्रो, एंड जब भी मार्केट में सर्टेनिटी नहीं आती है तो इस टाइप के डाउनफॉल्स आर वेरी कॉमन. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड देयर. इनफैक्ट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा रही थी, मार्केट ने पिकअप भी करना चालू किया, राइट? एंड देन सम और अदर न्यूज पुल्ड इट डाउन, राइट? ऑलमोस्ट 50% रिकवर कर लिया था मार्केट ने और ये नीचे आना चालू हुई. अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से फ्रेंड्स देखें तो हमको रेंज नजर आएगी एक यहाँ पे कि मार्केट कहाँ यहाँ से जा सकती है, राइट? सो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाना चालू करती है मंडे को तो यू वुड सी द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इज कमिंग एट 11,370. उसके ऊपर 11,409 पे एक रेजिस्टेंस है और 11,445 पे जो कि
फ्राइडे का हाई है वो भी एक रेजिस्टेंस है। सो ऐसे में क्या होएगा, अगर मार्केट यहाँ तक आ भी गई, ये लेवल तोड़ भी दिया, अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है जो कि शॉर्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको दिखेगी, तो ये अगर टूट भी गया, ये ट्रेंड लाइन के साथ में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अगर ये टूटा तो 11,492, 11,546, दिस कुड बी द बट जैसे ही मार्केट हायर लेवल पे जाएगी, अभी आप देखोगे कि मार्केट में जो बायर्स है उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, because the buyers or the investors knows the reality. It's not that he just been buying, right? So it has become now sell on high kind of market, sell on rise, right? तो ये हो रहा है मार्केट में अभी, एंड मार्केट काफी वोलेटाइल होते जा रही है। अगर ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लोअर लो बनाया है और लोअर हाई बनाया है, सो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अभी ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कि मंडे कैसी कैंडल बनती है, देन ओनली वी विल सी, बट फ्रॉम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे इट्स मोर ऑफ अ ग्रेवस्टोन डोजी काइंड ऑफ, विच इज बियरिश पैटर्न, राइट? सो ये भी एक चीज है। अगर हम इसी चार्ट को वीकली पैटर्न में, वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर, राइट? सो वीकली में भी इसने ये जो ट्रेंड है वो तोड़ दिया है, और वो ट्रेंड के साथ में इसने बियरिश एनगल्फिंग बनाया है। सो दैट इज अनदर साइन ऑफ कंसर्न। इट सीम्स दैट बुल्स हैव now lost the control and bears have taken over the control. अच्छा, अगर मार्केट नीचे साइड में गिरती है तो what happens? Where are the support levels? 11,384 में एक सपोर्ट है, 11,253 में एक सपोर्ट है, और 11,223 में एक लेवल ऑफ, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है। और अगर ये टूटा तो देन 11,175। जैसा कि मैंने कई वीडियोस में आपको बताया, अगर 11,250 के नीचे मार्केट क्लोज होती है तो उसके बाद में फिर सीधे हमारे पास में लोअर लेवल होता है 11,111 का। So 11,111 is the low of this particular day, which is a 14th August, right? तो मार्केट यहां तक भी जा सकती है, and these are in case if that level is broken, then 11,073, which is a 23% Fibonacci level from this level. ये जो यहाँ से हाई बना हुआ है, 1 minute, this got just into different screen altogether, friends. Let me put it this way, right? Let me take chart to the right perspective, and तो यहाँ से जो हमारा फिबोनाची लगाया हमने यहाँ तक का, उसका एक फिबोनाची लेवल है, और ये फिबोनाची लेवल में मतलब अगर हम ऊपर से देखें, नीचे से देखें तो ये 61% है, विच विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, राइट? इट्स कॉल्ड गोल्डन फिबोनाची लेवल। सो ये एक सिनेरियो इसमें बन रहा है। अच्छा, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहें, छोटे टाइम फ्रेम में हम हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, बट वो देखने से पहले वी वुड लाइक टू सी कि भाई जो हमने पिछले हफ्ते में स्टॉक के ऊपर डिस्कशन किया था, वो स्टॉक्स का क्या हुआ, राइट? सो ऑलमोस्ट 8 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, एंड ये टाइम पे मैं आपको 2 एक्स्ट्रा स्टॉक देने वाला हूं इन बोनस। सो लेट्स लुक एट दोज स्टॉक्स, राइट? सो let me open those stocks. So पहला स्टॉक हम लेंगे स्टॉकों का स्टॉक, महास्टॉक, राइट? सो दैट इज रिलायंस, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड सी रिलायंस जैसे मूव कर रही होती है, वैसे मार्केट मूव कर रही होती है, ऑलमोस्ट 20% प्लस का वेटेज है इसका स्टॉक मार्केट में, राइट? सो अगर आप रिलायंस का मूव देखेंगे तो फ्रेंड्स, रिलायंस का मूव अभी एकदम साइडवेज से वीक होते जा रहा है, राइट? एंड वी हैव सेड दैट ऑलरेडी, रिलायंस काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है, और ये इसकी ट्रेंड लाइन, ऑल्दो डाउन ट्रेंड लाइन इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, बट स्टिल डाउन ट्रेंड तो है, राइट? एंड हमने ये जोन बनाया था कि भाई अगर 2000 के आसपास में रिलायंस को सपोर्ट मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। वो कब थी? जबकि मार्केट अप ट्रेंड में था, राइट? और ये रिलायंस करेक्ट कर रहा था, इट वाज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द अपसाइड ऑफ द मार्केट, इट हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड अंटिल हियर, अंटिल अगर आप 4 अगस्त तक देखेंगे तो ये डेफिनेटली इसने निफ्टी के इंडेक्स मैनेजमेंट में काफी हेल्प की, राइट? एंड उसके बाद में ये साइडवेज में है, सो कंसोलिडेशन के फेज में गया। अगर अगली बार निफ्टी में जोर आएगा या अपसाइड आएगी तो डेफिनेटली ये कंट्रीब्यूट करेगा वो टाइम पे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2000 इसका हमारा टारगेट है। निफ्टी में अगर गिरावट आती है तो डेफिनेटली ये भी नीचे की तरफ गिरेगा, और 2000 विल बी द लेवल। अगर 2000 का लेवल टूटा फ्रेंड्स तो 1885 का इसका नेक्स्ट लेवल है, अगेन दैट्स द फिबोनाची लेवल, एंड 1700, अगर सपोज करो मार्केट में 1000-1500 पॉइंट की गिरावट आती है तो आप 1700 तक के लेवल में भी रिलायंस को देख पाओगे, और उससे नीचे एक्सपेक्ट मत करना। 1700 1700 to 1800 I can say, because there is a good accumulation zone in this level, right? So let's draw accumulation zones in case market नीचे आती तो कहाँ आप परचेज बाइंग कर सकते हैं, वो जानना जरूरी है।
तो ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे निफ्टी को रिलायंस को काफी सपोर्ट मिलेगा और आप ये जोन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या पार्ट क्वांटिटी इन जोन्स में आप खरीद सकते हैं। और उससे नीचे प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि अब वापस से रिलायंस 800 के लेवल पे 850 के लेवल पे आएगा, राइट? सो दैट इज हाउ द रिलायंस इज going. So it's smoothly going the way we have analyzed Reliance in the past. So let's save this chart such that next time जब हम next weekend में डिस्कस करेंगे ये स्टॉक को, तो वापस we can look at it कि हमने ये वीक में क्या प्रॉमिस किया था। नाउ लेट्स लुक एट भारती एयरटेल। भारती एयरटेल और रिलायंस में काफी कंपटीशन है, स्पेशली इन टेलीकॉम। एंड भारती एयरटेल जब से ये ट्रेंड लाइन बनी थी फ्रेंड्स, आई थिंक ऑलमोस्ट एक महीने से मैंने आपको बोला था कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसमें काफी बियरिशनेस है। एजीआर का केस था, एजीआर का केस हुआ, भारती को काफी रिलीफ मिला है, लेकिन इम्पैक्ट तो है। वो जो एजीआर का ड्यूज है वो तो इनको पे करना पड़ेगा बैंक्स को, राइट? मतलब डीओटी को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सो दैट has already set the downtrend, but ये एक accumulation zone में आया और ये accumulation zone काफी strong है, फिबोनाची लेवल भी है ये 38% का, राइट? तो अगर मार्केट में गिरावट आती है तो डेफिनेटली एयरटेल में भी गिरावट आएगी, ये कैसे ऊपर जा पाएगा, राइट? ये बचने वाला नहीं। और अगर ऐसे में होता है तो देन ये टेस्ट करेगा ये सपोर्ट जोन को, जो कि है इसका 480 के आसपास में। तो ये हमारा काफी दिन पहले दिया हुआ लेवल है और ये अब ट्रेंड लाइन ये टूट चुकी है, जो कि इसकी ट्रायंगल की एक ट्रेंड एक ये जो ट्रायंगल बन रहा था उसकी एक लाइन थी ये। अगर मैं अब इसको चाहूं बनाना तो फिर मैं इसको एक डाउन ट्रेंड की चैनल लाइन डेफिनेटली बना सकता हूं इस तरीके से। और आप देखोगे कि जब तक मार्केट नीचे जा रही है, एयरटेल अब ये चैनल में नीचे की तरफ जाएगी और पॉसिबली आने वाले वक्त में आप इसको शायद यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देखेंगे। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कितने दिन तक डाउन ट्रेंड में चलती है, राइट? दिस इज द वे यू कैन लुक एट हाउ यू कैन। और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एयरटेल में ले सकते हैं, कुछ आप यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ यहाँ पे खरीद सकते हैं। इफ यू आर बुलिश ऑन टेलीकॉम एंड अमंग टेलीकॉम, रिलायंस एंड भारती एयरटेल आर better companies to invest in rather than Vodafone and Idea. But again, it is a perspective, right? So I'm not recommending anything, and I'm only sharing whatever I'm sharing is for the purpose of education and understanding the market. So please take it this way. You should consult your your financial advisors before you take position in stock market. Stock market एक risky business hai. Of course, it's a business. You need to learn that business, right? Now let's have a look at Tata Motors, which we have not been covering so far, as basically Tata Motors के fundamentals इतने strong नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको जनरली कवर नहीं करता हूं। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है टाटा मोटर्स, तो आज हम इसको कवर कर रहे हैं। So Tata Motor has rallied on, and अगर आप आज की डेट में भी, I think almost 3,000 Tata Motors DVRs have been bought by Tata Sons. That's the holding company, right? तो काफी ये पॉजिटिव न्यूज थी। और ये पॉजिटिव न्यूज जो हमको कल या आज में पता चलती है, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोफेशनल है मार्केट में उनको 10 दिन पहले पता चलती है। दैट्स वेयर दे बाय एंड दे टेक द पोजीशन लाइक दिस, राइट? तो किसी के पास में तो वो इंफॉर्मेशन तब थी शायद जब टाटा मोटर्स 122 के आसपास में चल रहा था। दैट्स वेयर आई से यू नीड टू कीप एन आईज योर आईज एंड ईयर्स वेरी ओपन इन दिस मार्केट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नाउ टाटा मोटर्स is hitting this conjunction of one downtrend and another uptrend की जो ऊपर की लाइन है वो लाइन, और ये रेजिस्टेंस का काम करती है। So you will see some correction happening at this point of time, and your correction would bring Tata Motors to 135, 137 के लेवल पे। This could be one level where you can see how it is progressing. I'm not suggesting here to buy or sell, but keep an eye on it, right? Whenever downtrend की ये लाइन पे, uptrend की ये जो लोअर लाइन है इस पे आए तो यस बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट इट कुड बी ओनली योर स्विंग ट्रेड. इट कैन नॉट बी योर investment trade at this point of time. Is expensive fundamentally, right? So we always take care of that aspect whenever we are investing in the market. कि fundamentally weak है कि fundamentally strong है ये company. Always have a look at that aspect of it. So that's what Tata Motors is doing. And in coming weeks, possibly we'll cover it in more details. After watching it for a few weeks, you will get इसकी चाल पकड़ में आएगी आपको। एक बार चाल समझ में आई तो फिर आप स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। बट मारुति वी हैव बीन कवरिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, तो मारुति का चार्ट ओपन करते हैं और आप देखो मारुति के लिए जो हमने असेंडिंग चैनल बनाया था पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से हम ये स्टॉक को देख रहे हैं और इट्स मूविंग
इन दिस असेंडिंग चैनल, और ये सपोर्ट जोन हमने जो बनाया था ऑलमोस्ट 6,700 या 6,760 से 6,925 का, तो ये जोन में इसने सपोर्ट लेके वापस ये अप ट्रेंड में अपना मूव कर रहा है. एंड मारुति हैज गॉट बेटर रिजल्ट देन अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज. दैट्स व्हाट इज ड्राइविंग मारुति राइट नाउ. बट जैसे ये अपर ट्रेंड लाइन में जाएगा फ्रेंड्स, यू वुड सी सम करेक्शन कमिंग अप. सो whenever you are looking at the stocks, always look at the stocks in correlation with Nifty 50. मतलब निफ्टी का इंडेक्स कैसे चल रहा है, क्योंकि मारुति निफ्टी 50 के इंडेक्स का एक कंस्टिट्यूएंट्स है, तो इसका इम्पैक्ट निफ्टी का इम्पैक्ट इसमें और इसका इम्पैक्ट निफ्टी में नेचुरली जाएगा. सो दैट आल्सो यू नीड टू कीप. सो इट्स राइट नाउ इन अ वेरी बुलिश मोड. Let's look at another stock of this, that is Asian Paint, right? Asian Paint भी हम almost एक महीने से ऑब्जर्व करते जा रहे हैं. तो देर आर टू चैनल्स फॉर एशियन पेंट्स, वन स्मॉलर और नैरोअर असेंडिंग चैनल, एंड देयर इज अनदर ब्रॉडर असेंडिंग चैनल. तो ये चैनल में हमने जो सपोर्ट लेवल बनाया था फ्रेंड्स, जब मार्केट यहाँ पे थी, मैंने कहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, या तो मार्केट ये असेंडिंग चैनल में चैनल के लोअर लाइन से सपोर्ट लेगी, ये वाली लाइन से, और नहीं तो ये अक्यूमुलेशन जोन में ले लेगी. इसी अक्यूमुलेशन जोन को हम आगे बढ़ा देते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो अ ट्रेंड लाइन, ऑल टाइम हाई से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि राइजिंग वेज की ट्रेंड लाइन है. तो ये ट्रेंड लाइन भी इसको पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, यहाँ पे अब सपोर्ट का काम कर रही है. इसके लिए यहाँ से बाउंस बैक बड़ा नेचुरल था. तो अभी एशियन पेंट ऑल्दो फंडामेंटली एक्सपेंसिव कंपनी है, बट इट इज बुलिश राइट नाउ, राइट. सो कीप एन आई. जैसे ये लेवल पे आती है एक्यूमुलेशन जोन में, यू विल सी अगेन द बाइंग विल बी स्टार्टिंग इन दिस. बट अगर निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे गिरती है, तो फिर ये इस लेवल को टेस्ट करके शायद ये लेवल को, यहाँ पे एक और लेवल को टेस्ट करने भी आ सकता है. और अगर ये लेवल टूटेगा तो देन फिर इसका नेक्स्ट लेवल हो जाएगा आपका 1806, राइट. 18 मतलब 1800 के आसपास में यू कैन सी. अगर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो एशियन पेंट वहां तक भी जा सकता है. कीप दैट इन माइंड. दोज ऑफ यू हु आर in Lupin or been following Lupin, let's look at Lupin. Now Lupin के लिए हमने ये ट्रेंड लाइन खींची थी फ्रेंड्स, ये ट्रेंड लाइन अभी भी इंटैक्ट है, और Lupin में मैंने बोला था यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आएगी एट अ हाई. तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई, इसने एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, वो फ्लैग कंप्लीट हो गया, और फिर यहाँ पे जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसमें से इसमें बाइंग चालू हो गई. बट सिंस जनरली देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज, because of the dollar, they are doing most of the business in export, and that is in dollars. So जैसे मार्केट नीचे आती तो आपने देखा होगा डॉलर ऊपर जाती, और जैसे ही डॉलर ऊपर जाती तो IT एंड फार्मा कंपनीज का बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ता है, इसके लिए ये ऊपर जाते हैं. बट लास्ट 2 दिन से ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब थर्सडे फ्राइडे को ऐसा नहीं हुआ. दोनों दिन मार्केट नीचे आई और दोनों दिन ये ल्यूपिन भी नीचे आया है, राइट. एंड इट इज इन अक्यूमुलेशन जोन, अच्छा सपोर्ट जोन है, एंड ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट जोन है. अगर मार्केट नीचे आती, यू माइट बी वॉन्डरिंग, बट ल्यूपिन मे गो अपसाइड. दिस इज हाउ ल्यूपिन में बिहेव. एंड अपसाइड फिर ये ट्रेंड लाइन में देखें, ट्रेंड लाइन में प्रॉफिट बुक करें थोड़ा. और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग बनाते हैं 935 के आसपास में, और या 930 में, 925 में, तो ये ट्रेंड लाइन में 985 75 में आप अपना पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें, और देखें ये ट्रेंड लाइन को ये तोड़ पाता है क्या आने वाले टाइम में. अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ पाया, यू हैव टू वॉच इट आउट, राइट. Then in that case, the almost 1000 will be its next target. 1000 cross हो गया तो then you will see 1100 will be the next target for Lupin. That's how you can trade or invest in Lupin, right? So next trade after that could be Infi, right? दो IT के कंपनीज के हम स्टॉक देख लेते हैं. तो हमने इन्फी में बात किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, ये जो गैप है ये नोविस गैप है, और सूनर और लेटर ये फिलअप हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अप थी तो निफ्टी अप रहा और इन्फी अप रहा. और इन्फी में ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, इसमें बोला था कि भाई अब जो करेक्शन होगी, इसमें एक तो 2 चीजें होती है मार्केट में, एक करेक्शन होता है, दूसरा कंसोलिडेशन होता है. अगर मार्केट या स्टॉक ऊपर जाने के मूड में है तो वो थोड़े टाइम आराम करता है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. तो कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे, और करेक्शन अगर होना है इसमें, तो ये करेक्शन होएगा तो इसको लेके आएगा कि 850 के आसपास में, ये ट्रेंड लाइन के आसपास में लेके आएगा, और ये गैप भी उसी में फिल हो जाएगा. बट अगेन मार्केट नीचे जाएगी तो पॉसिबिलिटी है इन्फी ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि IT का स्टॉक है, इसकी अर्निंग डॉलर्स में है. लेकिन ये जो
देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने जब इन्फी पहली बार डिस्कस किया था ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, हमने बोला था कि ये एक असेंडिंग चैनल में चल रहा है और असेंडिंग चैनल से बाहर जाके इसने एक नया चैनल बनाया था, ये ब्लू लाइन और ये येलो लाइन, ये सैफरन लाइन के बीच में, राइट। अब ये वापस रियल असेंडिंग चैनल में आ गया और यहाँ से इसमें बुलिशनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। सो ट्रेड और इन्वेस्ट इन इन्फी अकॉर्डिंगली। नाउ लेट्स कंसीडर टीसीएस, कि हमारा टीसीएस कैसे परफॉर्म कर रहा है, और हमने टीसीएस का जो चैनल बनाया था उसमें सपोर्ट जोन में इसने क्या सपोर्ट लिया। तो लास्ट टाइम जब भी हमने देखा था यहाँ पे ये था, और वी सेड इट इज इन कंसोलिडेशन मोड, एंड वो कंसोलिडेशन एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन और अक्यूमुलेशन जोन के बीच में होता है। तो ये अक्यूमुलेशन जोन में इसने हैमर बनाया, बाइंग प्रेशर आया, और लेकिन ये जो असेंडिंग चैनल उसके अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन में। जैसे ही प्राइस पहुंचती है एक मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग एक लेवल तक आएगी। एक टाइम के बाद में क्या होएगा, जब मार्केट नीचे जाने को तैयार, मतलब जब टाटा कंसल्टेंसी या टीसीएस नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जो लोग वेट कर रहे हैं, फेंस पे बैठे हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, वो इसको बाई करेंगे अच्छे वॉल्यूम के साथ में। अगर आप पिछले लास्ट 3 सेशन में देखो, मार्केट नीचे आई है, इसमें बाइंग के वॉल्यूम बढ़ गए और एवरेज वॉल्यूम से ऊपर बढ़े हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको बाइंग दिख सकती है। मार्केट नीचे जाने में इन्फी और टीसीएस में आपको बाइंग दिख सकती है, और फार्मा कंपनीज में भी बाइंग दिख सकती है। So this is how you can look at how to invest in Infi. Of course, you should look at fundamental analysis. You should find out fair value क्या है इसकी, और fair value के नीचे ही खरीदने की राय में मेरे स्टूडेंट्स को as well as मेरे जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं उनको देता हूं, राइट। तो अब इसके बाद में लास्ट बट वन एक स्टॉक लेते हैं, जो मैंने मेरे ग्रुप्स में एक कॉल दी थी, जब भी जील ने या जी एंटरटेनमेंट ने ये जोन तोड़ा था, तभी मैंने एक मैंने खुद भी इसमें पोजीशन ली थी, लॉन्ग पोजीशन, एंड आई हैव सेड दैट ये ब्रेकआउट में हम यहाँ पे इसको लॉन्ग ले सकते हैं, और हमारा इसका एक टारगेट हमने डिस्कस किया था, और वो टारगेट अभी भी हम उस पे कायम है, और वो टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग में ट्रेड कर सकते हो। हमारा टारगेट है 237 पहला, और 252 या 250 हमारा नेक्स्ट टारगेट है, और ये बड़े आराम से एक असेंडिंग चैनल में जी आगे बढ़ता जा रहा है। अभी जी का अगर आप जी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ऑल्दो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं है कंपनी, बट काफी डेट कम कर लिए हैं जी ने एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सुभाष चंद्रा जी का जो कि इसके प्रोमोटर है, उनका स्टेक कम हो गया है, और इससे एक पॉसिबिलिटी बन रही है सम अदर कंपनी विल बाई इट ओवर, टेक इट ओवर, और वो स्पेक्यूलेशन में ऑफ कोर्स जी थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैनेजमेंट चेंज होता है तो डायनेमिक्स बदलती है, एंड the media industry in which Z is working is amazing industry, और काफी profitable industry हो सकती है, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, या अभी अगर आप कोविड से देखो पिछले 5-6 महीने से, तो थिएटर वगैरह तो बंद है, तो व्हाट इज द वे पीपल आर एंटरटेनिंग देमसेल्व्स, क्या कर रहे वो, राइट। वो जो है डिजिटल मीडिया के प्रिंट्स को देख रहे हैं, और वो वहां से एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, और उससे टीआरपी बढ़ती है कंपनीज की, एंड प्रॉफिट डेफिनेटली उनका बढ़ता है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू बढ़ता है। सो जी इज गुड बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। Let's look at now, last but not the least, many of you had requested to cover ITC. So let's look at कि ITC का क्या हाल है, और हमने ITC पिछली बार भी कवर किया था, और हमने बोला था ये हेड एंड शोल्डर का एक इसने जो पैटर्न बनाया है, ये चार्ट वही चार्ट है जो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं लेके आया, और हमने बोला था कि इसका जो टारगेट है 180 के आसपास में होएगा, एंड ये 180 का टारगेट कैसे निकलता है वो मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ, कि अगर हमारा ये हेड एंड शोल्डर का ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये लाइन अगर टूटती है, तो ये नेक लाइन से हेड की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के बराबर ही स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट फ्रॉम head and shoulder pattern. So exactly that is where right now you can see ITC is going. 180 could be a good buying price for ITC if you are somebody who can hold this stock. ये range bound stock है, 150 से 300 के बीच में मैक्सिमम घूमता है। अगर आप इस स्टॉक में इतना पेशेंस है आपके पास में, ये स्टॉक ऑल्दो फंडामेंटली एज ऑफ नाउ अच्छा है, और अच्छा डिविडेंड दे रहा है, आई थिंक अराउंड 5% के आसपास में इसमें डिविडेंड यील्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, व्हिच वाजंट देयर इन ITC before, but it's a conglomerate, many areas of businesses it is in, and
टोबैको में है तो अगर सपोज करो गवर्नमेंट को कोई भी लॉस होता है कहीं पे भी, तो सबसे पहले वो सिन गुड्स में टैक्स लगाती है, चाहे अल्कोहल हो चाहे टोबैको हो। तो ये आईटीसी का मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट तो उसी में मारा जाता है, राइट, क्योंकि ये सिन गुड्स में आती है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट होटल इंडस्ट्री, अभी होटल इंडस्ट्री कोविड की वजह से डाउन थी, that's another source of revenue for it. So as of now ITC is looking little weak. 180, अगर 180 का लेवल टूटता है तो आपको क्या करना है, you would go for another level which could be somewhere around 165 के आसपास. So let me draw that line and you can mark that line for yourself, friend. वो लाइन होगी ये यहाँ मेरे ख्याल से 170 के आसपास की ये सपोर्ट लाइन शायद इसको आपको देखने को मिलेगी फिर 171 170 के आसपास में. सो दैट कुड आल्सो बी योर बाइंग एरिया, राइट. तो ऐसे आप इसको इन स्टॉक्स को, जो कि हमने करीब आज 10 स्टॉक, एंड आई एम श्योर ये वीडियो काफी लंबी बन गई है तो लास्ट तक देखें, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग इन माय वीडियोस. These are videos are committed for my regular students, and I'm sure my other YouTube viewers are also learning and enjoying the benefit of it. So please do write in the comment that what more you want me to add in videos, whether these videos are helpful to you. मुझे इससे encouragement मिलता है, ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए एनर्जी आती है, और आपके वीडियो लाइक करने से या उसमें कमेंट्स लिखने से, एनकरेजमेंट देने से एनर्जी तो आती ही आती है, बट उससे ये पता चलता है कि यस, it is required, it is needed, and you need my support, so I'm there to stand by you. So that's my promise, as long as you keep on writing comments ये how you are feeling about it. And frankly अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है वो भी write करें, because I might also need some improvements. I'm also human being. I may be knowing a subject a little, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आता है, but वो उसमें भी काफी improvement आने के chances मेरे बनेंगे आपकी वजह से. So I'm thanking you well in advance for that contribution, right? So now let's go back to Nifty and find out what are the opportunities in Nifty for intraday trade. Many of you are intraday traders and you are always looking for those opportunities. तो हम उसको देख लेते हैं और फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि क्या इसमें opportunities बन रही हैं डेटा पॉइंट के वजह से, और मार्केट का क्या अगला टारगेट हो सकता है, राइट. तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में इसको, फ्रेंड्स. एंड मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है. तो आई हैव ड्रॉन सर्टेन रेंज. अभी आप देखेंगे इसमें ना बहुत सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स बड़े नजदीक आ गए. तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको बहुत केयरफुली और बहुत प्रोफेशनली ट्रेड करना पड़ेगा. तो ये एक 11,336 से 11,445, ऑलमोस्ट ये 90 पॉइंट का एक जो जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन जैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रेंड लाइन भी है, रेजिस्टेंस लाइंस भी हैं. तो अगर आपको लॉन्ग जाना है, अगर सपोज करो मार्केट 11,445 और 11,500 के 11,450 के ऊपर खुलती है, तो यस, आप एक मार्केट विल कम टू रीटेस्ट दिस लेवल एट 11,546 और 11,585. तो यहाँ आप लॉन्ग ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से लॉन्ग लेने के बदले में अगर मार्केट यहाँ भी आई तो ये क्विकली नीचे की तरफ यहाँ से राइज के बाद में ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाएगी. तो इन लेवल पे आप शॉर्ट इनिशिएट करने की पोजीशन बना सकते हैं और सोच सकते हैं. अगर सपोज करो मार्केट गैप अप चालू होती है 11,445 पे, आप यहाँ पे वॉच आउट करें, बियरिश साइन मिल रहा है तो आप शॉर्ट करें. अगर मार्केट गैप अप 11,492 11,546 के आसपास में चालू होती है तो भी यहाँ पे आपको एक शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो आपको लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है? अगर मार्केट गैप डाउन चालू होती है और उसमें आपको फर्दर बुलिशनेस दिखती है इन अक्यूमुलेशन जोन से, जैसे लार्ज विक के साथ में आपको हैमर या ड्रैगन फ्लाई डोजी काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिखते हैं, मार्केट इतना नीचे आती है, तो यू वुड सी एटलीस्ट लाइक इट विल कम टू 11,376 और 78 के आसपास में ये आएगी कम से कम. ये इतना बाउंस इसमें आना नेचुरल है, और मे बी ये ट्रेंड लाइन तक आए जो कि आपको पड़ेगी 11,400 के आसपास. हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है. तो आपको क्या करना है, आपको अगर 50-100 50 to 100 पॉइंट का अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करें और फिर इंतजार करें कि आपको किस टाइप की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फिर मिलती है. बट 10:30 10:15 से पहले ट्रेड न लें, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल रहेगी, डिफरेंट तरीके के क्यूज लेगी और फिर ये एक डायरेक्शन पकड़ेगी, और ये भी हो सकता है कि साइडवेज हो जाए,
लार्ज ओपनिंग रेंज कैंडल बने और ये एक रेंज बाउंड कैंडल बन जाए, वोलेटाइल कैंडल बन जाए, तो थोड़ा अवॉइड करें जब तक कि आपको ये ट्रेंड समझ में नहीं आता. राइट नाउ देयर इज अ वीकनेस इन द मार्केट, राइट. एंड अगर मार्केट लेट्स से ये येलो जोन में स्टार्ट होती है, तो आपको वेट एंड वॉच करना है. पहले 45 मिनट में ओपनिंग रेंज कैंडल देखनी है. अगर ओपनिंग रेंज कैंडल बुलिश बायस के साथ में ऊपर की तरफ चालू होती है तो आप लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं. और अगर ओपनिंग रेंज कैंडल नीचे के साइड में ब्रेकआउट होती है विद सेलिंग प्रेशर एंड राइजिंग वॉल्यूम्स, सेलिंग वॉल्यूम्स, राइट, तो वो आप तब शॉर्ट लें. तो अपनी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको फ्रेंड जरूर यूज करें, जो भी आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीख ली है, क्योंकि विदाउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाएंगे, राइट. अभी लेट्स हैव अ लुक एट सम डेटा पॉइंट्स हियर कि निफ्टी में किस टाइप के निफ्टी के जो ऑप्शन चेन में है वो किस टाइप के डेटा पॉइंट बन रहे हैं. अब अगर हम ये निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं तो विच ऑप्शन चेन वी आर टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन चेन विच इज एक्सपायरिंग ऑन 10th of September, राइट. और निफ्टी क्लोज हुई है फ्रेंड्स 11,333.85 में. तो हम समझते हैं 11,334 पकड़ लेते हैं इसको. अगर 11,334 है तो वी वुड से कि भाई निफ्टी का एट द मनी हमारा बन रहा है 11,350 में. तो 11,350 में हमको जो पुट की तरफ देखेंगे तो हमको जो भी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है उससे हमको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे किस टाइप की पोजीशन बुल्स ने बनाई हुई है. अगर आप बुल्स की हालत आज की डेट में मेजर करना चाहते हैं तो आप देख लो 11,450 पे, 11,500 पे, 11,550, 11,600 पे इन्होंने पुट अनवाइंडिंग की है, राइट. सो यहाँ पे हमको पुट अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है. दैट मीन्स बुल्स की हिम्मत टूट रही है यहाँ पे, राइट. बट एट 11,400 पे देर आर 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे एग्जिस्टिंग है. और अगर मार्केट इसके 11,400 के ऊपर चली गई तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा. 11,350 पे कुछ खास पुट राइटिंग नहीं, बट 11,300 पे 4.82 लाख की कॉन्ट्रैक्ट नए क्रिएट है और ओवरऑल 1.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे. दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट टू. एंड अगेन उसके नीचे बहुत फ्रेंड्स बहुत पुट राइटिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, राइट. बड़ी माइन्यूट सी पुट राइटिंग है. एट 11,200 पे अगर आप देखेंगे तो यस 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस विल वर्क एज S3. एंड मैक्सिमम OI जो है हमारे पास में वो है फ्रेंड्स ऑन पुट साइड एट 11,000 पे, राइट. तो 11,000 के लेवल पे हमारे पास 2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है. अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आती है तो दिस विल वर्क एज S5. दिस इज गोइंग टू 11,100 गोइंग टू वर्क एज S4. तो इससे इस बात से भी पता चलता है या समझ में आता है कि भाई हाउ बियर्स सॉरी हाउ स्केयर्ड बुल्स आर दैट दे आर राइटिंग पुट्स एट 11,000 लेवल, राइट. सो वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी और हर लेवल पे यहाँ पे काफी पुट राइटिंग हुई है, बट डाउन साइड में ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, राइट. तो वोलेटाइल रह सकती है मार्केट. नाउ लेट्स लुक एट कॉल साइड की. कॉल साइड में कॉल कौन राइट करता है? बियर्स कॉल राइट करते हैं, राइट. तो जिस भी लेवल पे बियर्स देख रहे हैं कि भाई मार्केट ये लेवल के नीचे रहेगी, वो लेवल पे वो अपनी कॉल राइटिंग कर रहे हैं. तो अगर हमें लोअर लेवल पे देखूं तो थोड़ी सी कॉल राइटिंग 11,300 के लेवल पे हुई, बट 11,400 के लेवल पे अच्छी खासी 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग हुई है. सो दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ रेजिस्टेंस 1 फॉर अस. एंड उसका नेक्स्ट जो लेवल है 11,500 का फ्रेंड्स, वहां पे 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट की राइटिंग हुई है, राइट. सो दैट मीन्स अगर आप पुट्स की और कॉल की राइटिंग देखेंगे तो कॉल की राइटिंग ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हुई है, राइट. सो दिस इज 11,500 इज गोइंग टू बी योर R2. एंड उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 11,600 है. इनफैक्ट 11,550 भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे. सो दिस विल वर्क एज R3 एंड 11,600 विल वर्क एज R4, जहाँ पे कि 2.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे हैं और ऑलमोस्ट 8 लाख नए 8.6 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं यहाँ पे. अगर मैं मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखना चाहूँ तो वो है 12,000 की स्ट्राइक पे, और वहां पे 2.6 नहीं 12,500 पे एक्चुअली ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है. बट 12,500 ऑब्वियसली ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी फ्राइडे को ये
मतलब थर्सडे की वीडियो में भी मैंने ये बोला था कि यहाँ पे जो कॉल राइटिंग हुई है, कॉल या कॉल बाइंग हुई है, दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द हेजिंग, राइट? इतनी दूर जाके अदरवाइज जहाँ पे कि एलटीपी 2.5 रुपीज की है, कोई कॉल राइटर विल बी नॉट एक्टिव। इट इज मोर ऑफ अ हेजिंग पोजीशन, क्योंकि हेजिंग करने से आपको ज्यादा मार्जिन मिल जाता है। अगर आप एक पुट बेच रहे हो और यहाँ पे शायद कॉल खरीद रहे हो, तो ये एक इक्वेशन बन सकती है। या अगर आप यहाँ पे कॉल राइट कर रहे हो, सपोज करो आपने एक कॉल राइट की है 11,700 की, और आपने ये वाली कॉल प्लस कर दी है, यहाँ माइनस कर दी, तो ये भी एक तरीके की हेजिंग है। तो आई बी स्टार्टिंग बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सीरीज सून, तो उसमें मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको ये इसको समझने में डिफिकल्टी हो रही है फ्रेंड्स, तो हमारे यूट्यूब में जाएं, और यहाँ पे यूट्यूब में अगर आपको देखेंगे तो एक यहाँ पे एक डेटा एनालिसिस की वीडियो है। इसमें 3 वीडियोस हैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें ओपन इंटरेस्ट को हम कैसे एनालाइज करते हैं, या फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट को कैसे करते हैं, पुट कॉल रेशियो कैसे निकाली जाती है, उससे कैसे कंक्लूड होती है। तो काफी डेटा एनालिसिस की आपको यहाँ पे काफी हेल्प मिल सकती है, तो आप वो जाके वहां पे देख लें, उससे आपको काफी बेनिफिट होएगा। सो अगर हम इसको कंक्लूड करना चाहें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक रेंज निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 11,000 से ऑलमोस्ट 11,600 की। मतलब अपसाइड हमारी लिमिटेड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बियर्स ने काफी प्रेशर बिल्ड करके ना, बट डाउन साइड 11,000। बट 11,000 एक दिन में नहीं आएगा फ्रेंड्स, इट माइट टेक 2 days और 3 days और मे नॉट इवन कम, राइट? इट्स अ मार्केट। सो अगर मैं मंडे के लिए बात करूं, सो दिस कुड बी माई वीकली रेंज। बट अगर मैं मंडे के लिए बात करूं, तो आई कैन रफली से दैट कि 11,200 से पॉसिबली 11,550 के आसपास की रेंज में मार्केट जाएगी। अपसाइड थोड़ा लिमिटेड है यहाँ पे, राइट? सो नाउ वी विल लुक एट द प्रोविजनल डेटा, कि भाई प्रोविजनल डेटा किस टाइप का इंडिकेशन हमको दे रहा है, राइट? सो प्रोविजनल डेटा अगर हम देखते हैं फ्रेंड, तो फ्राइडे का डेटा, FIs वर नेट सेलर्स with 1,889 crore in cash market in equities, and DIs were also net seller, right? 457 crore का उन्होंने भी सेल किया. So that means these professionals who are the biggest or the largest traders or investors in the market, they have better pulse than us, they control the market. तो ये लोगों ने बेचना चालू कर दिया है, और इफ यू वांट टू बी अ गुड ट्रेडर और इन्वेस्टर, इनको फॉलो करना चालू करें, इनका डेटा देखें। एंड अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो यू वुड सी दैट ऑलमोस्ट more now almost a month, FIs were net buyers and DIs were net sellers. जैसे मार्केट ऊपर जाती थी, तो now both of them have started selling, right? And अगर हम RSI के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो RSI के हिसाब से निफ्टी का RSI 51 हो गया, जो कि फ्राइडे को, थर्सडे को 61 था, फ्राइडे को 51 हो गया। तो मतलब मार्केट में कमजोरी आई है, राइट? तो वीक हो गया है स्ट्रेंथ। इंडिया विक्स, जो कि इनफैक्ट 3% डाउन हो गया था थर्सडे को, which was a good sign for bulls. On Friday, it increased by 8%. Now, India VIX is a sign of fear in the market. So, fear 8% बढ़ा, ऐसे आप देख सकते हैं मार्केट को। मार्केट नाउ इज एट 31 के स्टॉकेस्टिक्स पे, जो कि वेरी क्लोज है ओवरबॉट जोन में, ओवरसोल्ड जोन में। और ओवरसोल्ड जोन में जब भी मार्केट जाती है, अगर आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट देखेंगे, तो फिर एक छोटा सा उछाल आएगा, छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं बाउंस बैक, राइट? तो एक बाउंस बैक की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट अगर आपको मार्केट को बुलिश देखना है, तो आप सिर्फ मार्केट को तभी बुलिश बोल पाएंगे जबकि मार्केट 11,585 11,585 के ऊपर जाएगी, तो ये मार्केट बुलिश कहलाएगी। एज ऑफ नाउ स्टिल आई वुड से इट इज इन कंसोलिडेशन विद अ बियरिश बायस। एंड अगर मार्केट 11,250 के नीचे, ये लेवल के नीचे आती है, तो देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी बियरिश, एंड योर नेक्स्ट टारगेट शुड बी 11,111। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो फ्रेश इनपुट देखते रहें डोमेस्टिक मार्केट से एंड इंटरनेशनल मार्केट से, स्पेशली डाउ जोन्स को देखते रहें, फॉलो करें। एंड इन डोमेस्टिक मार्केट व्हाट इज हैपनिंग इन नाउ, जो पेंडिंग इशू बच गया वो है मोरेटोरियम का। मोरेटोरियम में खाली 3 सिनेरियो बन रहे हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूंगा। इस सब्जेक्ट को मैं डिस्कस करूंगा बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की वीडियो, जो कि पॉसिबली टुनाइट और टुमारो मॉर्निंग इट विल बी रिलीज, वो देखना ना भूलें। उसको यू विल गेट अनदर perspective in that Bank Nifty and almost 8 stocks of
key stocks of banks we'll be discussing in that, right? So as an intraday trader, US dollar का chart देखें, आप India VIX का chart देखें, as well as आप US 30 का chart देखें, which is a new name for Dow Jones, right? So how smart money is flowing, that is also managing the index और stocks, तो वो भी एक देखें. और हमेशा ट्रेड में स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के फ्रेंड्स ट्रेड करें. अगर लॉस होगी छोटी होगी, और अगर आप प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट को बुक करता रहेगा, राइट? हमेशा आप प्रॉफिट में हो तो कुछ लॉट्स में प्रॉफिट बुक करते रहें, पार्ट प्रॉफिट बुक करते रहना एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है. एंड why you should book profit, if you ask me, I simply say I have never seen any trader becoming poorer by booking the profit. That should be the rule as a trader or as an intraday trader in between. And if you are in profit, अगर हाई जाती है मार्केट तो आप अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एंड जब मार्केट नीचे गिरेगी तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रॉफिट के साथ में इन्वेस्ट करके ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. Right, I hope this analysis, friends, is helping you and making you profitable trader. तो आपके जो भी suggestion हो comment box में लिखें. Thank you very much for liking the video, watching the video, and subscribe to our YouTube channel. Please don't forget to press this bell icon such that whenever we upload any new video, you get immediate notification. And thank you once again. Happy Teachers Day. Please share the video with your friends and trading communities. By sharing the video, you are sharing the quality knowledge and analysis, and you are ensuring that we retail traders, we retail investors get quality knowledge, and हम एक informed decision ले पाए जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और हमारे जो बंधु बांधव हैं ये मार्केट में कम नॉलेज के साथ में, या उनको इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिल पाती है, वो मिल जाए. दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ मी बीइंग ऑन यूट्यूब. That's what I'm trying to provide you, free and quality knowledge, friends. Thank you. Signing off until the next video. Good luck. Happy trading. Happy investing. Take care of yourself. And once again, happy Teachers Day. Thank you for contributing in my life and in life of many more people. Goodbye.